हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं जानती हूँ कि मेरी अभी की कम्युनिटी देखने के बाद आप सब लोग बहुत क्यूरियस हैं ये चीज़ जानने के लिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा किस और इशारा है। गाइस देखिए, जब तक कोई बात मुझे नहीं पता तब तक मैं उस बात का अनुमान लगा के उस चीज़ पे बात करती हूँ, लेकिन जब मुझे अगर कोई बात पता है तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों तक वो बात लेके आऊँ। लेकिन मैं वो बात तभी आप लोगों तक लेके आ सकती हूँ या तो वो बात सोशल प्लेटफॉर्म पे आई हो किसी भी माध्यम से, या तो फिर मेरे पास वो बात रखने का बोलने का कंसेंट हो। मैं कभी किसी के बिना कंसेंट के, किसी के बिना परमिशन के कोई भी ऑफ कैमरा बातचीत आज तक सोशल मीडिया पे नहीं लेके आई हूँ। किसी भी सिचुएशन में नहीं लेके आई हूँ अगर मेरे पास सामने वाले का कंसेंट उस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई हिंट देने की, सो दैट कि मैं उस कंडीशन में भी फिट बैठ जाऊँ कि मैंने किसी की प्रीवियसली ब्रीच नहीं करी है, और इनडायरेक्टली आप लोगों को मैं ये मैसेज दे दूँ कि अपने इमोशंस आप सिर्फ संभाल के रखें। और यस, मनीषा का दूर दूर तक उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं पहले दिन से मनीषा के लिए बोल रही हूँ, मैं अभी भी मनीषा के लिए बोल रही हूँ और मैं आगे आने वाले दिनों में भी मनीषा के लिए ही बोलूँगी। सो मनीषा को इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल अलग रखना। बाकी समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है ना। इस चीज़ के बारे में उस दिन बात ज़रूर करूँगी जिस दिन मुझे इस बात को बोलने की परमिशन मिल जाएगी। उस दिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन अपने इमोशंस बचा के रखो। ये इमोशंस किसी पे भी वेस्ट करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि इस कहानी का अंत क्या हो सकता है और क्या होने वाला है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हमारे अनुमान से भी ज़्यादा बुरी भी हो सकती हैं और भली भी हो सकती हैं, है ना। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो बनाने के लिए मैंने टाइम लिया, क्योंकि दिल की बातें जब नहीं बोल पाओ ना तो और भी ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। लेकिन कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। आप जानते हैं कि एक रिएक्शन देने का मतलब एक जिम्मेदारी भी होती है कि अगर हमें कोई बात किसी की पता है या हमने कानों से सुनी है, अगर कि ये बात मैंने नहीं सुनी होती तो शायद मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब मैंने बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं भी अपने एंड पे करेक्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत मुझे भी है और ये एक तरीके से आई ओपनिंग मेरे लिए भी रहा एक्सपीरियंस। और इस चीज़ को हम आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। जब ये आएगा आप लोगों को खुल करके इस बारे में बताऊंगी, या जिस दिन मुझे परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मुझे बेसिकली बात करना है कल की इंसिडेंट के बारे में। आप सब लोगों ने कल का इंसिडेंट देखा। ये इंसिडेंट बेसिकली दो रिएक्शंस के बीच में है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी चीज़ पे प्रतिक्रिया दे रहे हो तो वो रिएक्शन की कैटेगरी में ही फॉल करता है। फिर आप कोई सोशल वर्कर नहीं होते या फिर आप कोई व्लॉगर नहीं होते, अगर आप किसी सिचुएशन पे बोल रहे हो तो वो रिएक्शन की कैटेगरी में ही आता है, उसको हम रिएक्शन ही कंसिडर करते हैं। और मेरा जिस दिन से मैंने अपना चैनल रिएक्शन का बनाया था, मैंने इस कमिटमेंट के साथ बनाया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर्स के ऊपर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर रिएक्शन दूंगी। लेकिन मैं कभी भी अपने फेलो क्रिएटर्स के ऊपर, अपने फेलो रिएक्शन चैनल्स के ऊपर कभी भी कोई भी रिएक्ट, उनकी किसी बात पे कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल कमिटमेंट था। जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं देती, सिवाय रिएक्शन देती हूँ करंट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कंट्रोवर्सीज, डेली व्लॉगर्स, सेलिब्रिटीज़। बाकी किसी पे भी नहीं देती। जो भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उन पे कभी भी नहीं देती। लेकिन कल के इंसिडेंट पे मैं सिर्फ बिना किसी का सपोर्ट करे हुए एक बात अपनी रखने आई हूँ, क्योंकि ये बात एक ह्यूमन ग्राउंड पे रखनी भी ज़रूरी है। और क्योंकि इस चीज़ से बहुत गलत मैसेज जा रहा है तो वो मैसेज भी गलत नहीं जाना चाहिए। मैं दोनों सिचुएशन को देख के पूरे रात भर का मैंने समय लिया, आज का भी पूरा दिन निकल गया और मैं अब इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। वो करंट टॉपिक आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं नाम लेके बात कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाम लेने से आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो।
और नाम बिगाड़ के बात करने का मैटर ही नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है, दोनों के लिए ही सेंसिटिव है। यहाँ पे मैं बात करूँगी अलका जी और मोनिका जी दोनों की। हालांकि दोनों ही अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल वर्कर की कैटेगरी में समझती हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे रिएक्शन दे रहे हो तो आप सोशल वर्कर नहीं, यहाँ पे एक रिएक्शन ही हो, काइंड ऑफ रिएक्शन ही हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रतिक्रिया देते हो। मुझे नहीं पता कि बेसिकली कहाँ से इनका जो कोल्ड वॉर है वो शुरू हुआ, लेकिन इसका एंड ज़रूर देख लिया, और अभी एंड आई थिंक इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होगा या हो सकता है, इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ से मैंने चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी या जहाँ से मैंने चीज़ें एनालाइज करी, मैंने देखा था कि चलो छोटे छोटे पोक, एक शॉर्ट वीडियो से मोनिका जी पोक हुई, जिस शॉर्ट वीडियो में अलका जी ने एक रिमिक्स किया था उनके साथ, जिस रिमिक्स में उन्होंने उनका कुछ पोर्शन लिया था, जिसकी वजह से उनको जो है वो पोकिंग फील हुई और उनको बुरा लगा, उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने एक डेडिकेटेड पूरी की पूरी लाइव करी, जिस लाइव के दौरान कहीं ना कहीं वो भी फ्लो में अपनी बाउंड्रीज, अपनी डिग्निटी भूल गई। वो ये भूल गई कि वो महिला हेल्पलाइन की एक लाइसेंस्ड मेंबर हैं या लाइसेंस्ड प्रोफाइल से वो बिलोंग करती हैं, और वो एक महिला की ही जिस तरीके से बात कर रही थी वो अप्रिसिएशन के लायक नहीं थी। नो मैटर कि उस महिला ने क्या बनाया, क्या दिखाया, लेकिन उस महिला ने उस वीडियो में, उस शॉर्ट में गाली गलौज नहीं किया था। उस महिला ने उस शॉर्ट में गाली गलौज नहीं किया था। हाँ, बाकी अगर कोई भी इश्यूज़ थे तो उन इश्यूज़ का जवाब उसी तरीके से देना था जिस तरीके से वो दे रही थी, है ना। क्योंकि पक्ष विपक्ष हर इंसान का होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ के पक्ष में हूँ तो सामने वाला भी उसी चीज़ के पक्ष में हो। हम पक्ष विपक्ष हर किसी का अपना खुद का पर्सनल चॉइस है, हमारी मर्जी है कि हम किसी के पक्ष में बोलें, और हमारी ही मर्जी है कि हम किसी के भी विपक्ष में बोलें। इसकी वजह से कोई भी सामने वाला हमें टारगेट नहीं कर सकता, और अगर वो करता भी है तो ये मैं बोलूँगी कि ये स्टुपिडिटी है। आप अपनी ज़ुबान या अपने वर्ड्स या अपने थॉट किसी और पे नहीं डाल सकते। हाँ, आप अपने थॉट, अपनी ज़ुबान, अपने रिएक्शंस के मालिक ज़रूर हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ें बोल सकते हो। तो यहाँ पे वो लाइव मैंने भी देखी थी, और उस लाइव में सच में बहुत सारी चीज़ों के लिमिट क्रॉस थे जो हम एक औरत से, एक महिला हेल्पलाइन की सदस्य से उम्मीद नहीं कर सकते। एक औरत को पर्सनल लेवल पे टारगेट किया गया था। पर्सनल लेवल मतलब बहुत बुरा लेवल। नो मैटर कि वो औरत कितनी गलत थी, कितनी सही थी, उसने क्या रिकॉर्डिंग डाली, लेकिन क्या रिकॉर्डिंग नहीं डाली, लेकिन आपको एज अ फीमेल ये शोभा नहीं देता था, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था कि इस मैटर को मैं ऑफलाइन भी लड़ूंगी और वहाँ पे देखेंगे। तो जब ये मैटर ऑफलाइन लड़ने का चैलेंज खुद से सामने वाले को आपने दे दिया था, खुद से आपने ये चैलेंज दे दिया था सामने वाले को कि मैं ऑफलाइन लड़ूंगी, तो उसके बाद ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि कल की डेट में हमें ये पता चला कि जो लेडी एक रात पहले यहाँ पे लाइव में आके हर चीज़ का चैलेंज दे रही थी, और वही लेडी ने एकदम से ये चीज़ें अटैम्प्ट कर ली। आप समझ रहे हो कि आपने एक क्या एग्जाम्पल सेट किया लाइव में, फ्लो में, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एग्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या आप किसी भी जोन में उस वक्त पे थे, आपने फ्लो में उस दिन भी एक गलत चीज़ें फ्लो में बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। और सेम चीज़ आपने कल भी ये चीज़ें कर दिया, आपने 2 बार मिस्टेक कर दी, 2 बार आपने एक गलत एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी को, यूट्यूब कम्युनिटी में आके दे दिया कि अपनी बात बोलो, अपनी बात के लिए लड़ो, और उसके बाद आप ये चीज़ कर लो। महिला हेल्पलाइन के लोगों से हमें इतनी उम्मीद होती है कि वो आम जनता को, आम औरतों की मदद के लिए खड़े होते हैं हमेशा। आज किसी को भी, किसी भी आम महिला को अगर कभी भी अपने लिए ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो महिला हेल्पलाइन से कांटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत बोल्ड मानते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। वो कमज़ोर नहीं हो सकते, वो लड़ना सिखाते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, लड़ाई करना सिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा एग्जाम्पल नहीं देते, है ना। अब किस सिचुएशन में या किन सर्कमस्टांसेस में इन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि अगर इन्होंने ये ऐसी चीज़ करी है तो उसका भी कोई बहुत बड़ा सॉलिड रीज़न होगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या हुआ इनके साथ ऑफ कैमरा, क्योंकि वो बात अभी सामने नहीं आई। वो चीज़ हमें नहीं पता कि किन सर्कमस्टांसेस में इन्हें ये सब करने का मौका मिल गया, या इन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में इन्होंने ये स्टेप उठा लिया। क्योंकि लड़ने वाला इंसान लड़ना सिखाता है, ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं सिखाता।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहे हो, तो उन तमाम महिलाओं को आप कैसे हौसला दोगे जिनके लिए आप लड़ रहे हो या जिनको आप लड़ना सिखा रहे हो। जब आप अपने लिए ही नहीं लड़ पाए, जब आप अपने लिए ही खड़े नहीं हो पाए, तो आप सोचो ना आप उनको कैसे लड़ना सिखाओगे। बच्चे सबके घर में हैं। लाइव में ये अपने बच्चों की बात कर रही थी कि मैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन देती हूँ। एक बार भी उन बच्चों के बारे में तब ख्याल नहीं आया जब ये अटेम्प्ट किया गया। नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल। आप ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर रहे हो। बाकी मैं यही बोलूँगी कि देखिए, यूट्यूब पे बात करिए, जो मन आया वो करिए, लेकिन कभी भी किसी की पर्सनल और निजी ज़िंदगी को टारगेट मत कीजिए अनटिल अनलेस कि वो निजी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे ना हो। वो चीज़ को कभी भी टारगेट मत कीजिए जस्ट बिकॉज अपनी पर्सनल ग्रजेस या अपनी पर्सनल दुश्मनी या फिर अपने आप को ऊंचा नीचा दिखाने की इस रेस में कभी भी किसी की पर्सनल जोन में एंटर ना करें और किसी की पर्सनल लाइफ को, प्रिवेसी को ब्रीच ना करें। लेकिन जो ये चीज़ें चली गई थी ना, वो बहुत पर्सनल लेवल पे चली गई थी। और पर्सनल लेवल पे देखिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की भी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, इज्जत नहीं बर्बाद होनी चाहिए। हर एक औरत की इक्वल इज्जत है। इनफैक्ट जो अपना तन बेच के भी काम कर रहे हैं ना, इज्जत उनकी भी है, उनकी भी इज्जत है। आप उनकी भी बेइज्जती नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी वो काम है, उनका भी वो पेशा है। तो किसी की भी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। जान से बढ़कर कुछ भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती। यहाँ हम सचिन को रोज इस चीज़ के लिए उपदेश देते हैं, समझाते हैं, और आप सचिन और मनीषा की सबसे बड़ी सपोर्टर हो, सबसे बड़ी सपोर्टर, और आपने ये सब चीज़ें कर लिया। बहुत गलत एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आपकी ऑडियंस जितना आपके लिए कंसर्न होगी ना, शायद आपके इस एक्शन की वजह से वो उतना ही आपसे डिप्रेस भी होंगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा प्यार और विश्वास आप यहाँ पे कमा रहे थे, लेकिन आपने वो प्यार और विश्वास कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में अपना डगमगा दिया, है ना। मुझे नहीं पता कि ऐसा अलका जी ने क्या किया या ऐसा क्या हुआ, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। और ड्यूरिंग एनी कंट्रोवर्सी, जब मैं किसी टॉपिक को कवर करती हूँ या जब मैं काम करती हूँ, तो मैं बहुत डिटैच होकर सबसे काम करती हूँ। क्योंकि जब हम मल्टीपल लोगों से बात करते हैं, जब हम उनके थॉट सुनते हैं, तो हमें वो भी सही लगता है, उससे बात करते हैं हमें वो भी सही लगता है, हमें ये भी सही लगता है। और फिर इन सब चीज़ों के बीच में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम कभी इधर का पक्ष लेते हैं, कभी उधर का पक्ष लेते हैं। इसीलिए मेरी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रहती है कि जब भी किसी टॉपिक पे बात चलती है तो मैं उस पर इंडिपेंडेंट काम करती हूँ। किसी ग्रुप में किसी से बातचीत करे बिना, बहुत दूर रह के मैं अपने इंडिविजुअल रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद मैं कोई भी रिएक्शन देती हूँ। इसीलिए अकेले काम कीजिए, अपनी सूझबूझ और अपनी समझ से काम कीजिए। जितने मुंह की आप बातें सुनोगे उतने आप चीज़ों में कंफ्यूज होते रहेंगे। सो प्लीज़ किसी की भी पर्सनल फैमिली को, पर्सनल चीज़ों को टारगेट करे बिना आप लोग बेधड़क बेझिझक काम कीजिए, वीडियोस बनाइए, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी में इस तरीके से मत कीजिए कि कोई इंसान इस तरीके से इस मोड़ पे आ जाए कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, या फिर एक इंसान जिसकी खुद के बच्चे हैं, जिसका परिवार है, उसकी इतनी डिफेमेशन हो जाए कि वो अपनी सोसाइटी से बाहर शक्ल दिखाने से पहले 100 बार सोचे, है ना। क्योंकि हम सब एक सोसाइटी का, एक समाज का हिस्सा होते हैं, जहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत लोगों को देखते भी हैं, बहुत लोगों को फेस भी करते हैं। और यूट्यूब का, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें हमारे साथ में काम करने वाले कलीग भी देखते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी देखते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग भी देखते हैं, हमारे नेबर्स भी देखते हैं, हमारे बच्चों के स्कूल के टीचर्स भी देखते हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे सामने वाले को सिर्फ उतना टारगेट करना चाहिए और सिर्फ उतना बोलना चाहिए जिसकी वजह से उसकी फैमिली को ये सब चीज़ें ना भुगतनी पड़े। क्योंकि अगर एक माँ की बदनामी होती है तो उस माँ के साथ साथ बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं जिनको वो ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक होता है कि किसी ने गलत करा, सोशल मीडिया पे वो आ गया, लेकिन एक होता है कि अगर किसी ने गलत किया लेकिन वो उसकी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ में उसने कुछ गलत करा लेकिन वो उसकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आई है। लेकिन जो प्राइवेट लाइफ है उसको कृपया करके सोशल मीडिया पे किसी की भी डिफेमेशन का सहारा रामबाण बना के प्रस्तुत मत कीजिए। प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट लाइफ रहने दीजिए। अगर आपको लड़ना भी है तो करंट मुद्दों पे लड़िए, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है उस पर लड़िए, डिबेट कर रहिए,
अपना पक्ष रखिए, सामने वाले का पक्ष रखिए, लेकिन सिर्फ उतने मैटर पर डिस्कशन कीजिए जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। किसी की भी पर्सनल जोन में जाके किसी को भी हार्म करने की, किसी को भी डिफेम करने की कोशिश कृपया करके प्लीज़ मत कीजिए। रिएक्शन वालों से, जो अपनी आवाज़ रखते हैं, उनसे जनता को बहुत उम्मीद होती है, बहुत उम्मीद। लेकिन अगर आपस में ही आप लोग इस तरीके से क्लैश करेंगे और आपस में ही इस तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप ऑडियंस को कितना डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बेसिकली हम यूट्यूब पे काम अपनी ऑडियंस के लिए ही करते हैं, अपने लिए करते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस को आपके काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या वो काम आपका फ्रूटफुल है? अगर आपकी कुछ एक्शंस की वजह से एक गलत मैसेज जा रहा है आपकी ऑडियंस को, तो क्या आपका वो काम फ्रूटफुल है? नहीं। हम अपने ज़रिए, अपनी पर्सनालिटी के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने थॉट्स के ज़रिए अपनी ऑडियंस को एक अच्छा और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे को ही गंदा करके यहाँ पे काम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ठंडे दिमाग से ऑफ कैमरा आप लोग सल्यूशन निकालें और ज़िंदगी के साथ अपनी खिलवाड़ प्लीज़ मत करें, प्लीज़ मत करें। एक बार ये सब चीज़ें करने से पहले अपने घर वालों को, अपने घर के एक एक सदस्य का चेहरा ज़रूर देख लें। किसी को बर्बाद करने के लिए इतना भी किसी से नफ़रत ना पाल लें कि आप किसी भी लेवल तक चले जाएं। सिर्फ सामने वाले को बर्बाद करने के लिए आप हर लेवल क्रॉस कर लें, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। मेरी ऑडियंस की ये रिक्वेस्ट थी कि दीदी प्लीज़ इस चीज़ पे आप बात करो, तो मैंने बात किया, वरना मैं कभी किसी की इन चीज़ों के बीच में नहीं आती हूँ और अभी भी मैं बीच में नहीं आ रही हूँ। बस आप लोगों की एक को रिएक्शन चैनल होने के नाते हम सेम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उसके नाते अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, कन्विंसिंग लग रही हो, तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर करना, क्योंकि मेरी ऑडियंस का कहना है कि मैं समझाती बहुत अच्छा हूँ। पता नहीं अब वो समझ सामने वाला चाहता होगा तभी समझ पाएगा, वरना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।